नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में लोनी में एक दीवार टूट जाने के बाद किस तरीके के हालात बने बारिश से, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल वहां पर एक बाउंड्री वॉल टूट गई थी और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीला मोड़ इलाके की, भारत सिटी सोसाइटी की तस्वीरें। सोसाइटी के बाहरी बाउंड्री पर बाउंड्री वॉल टूट जाने से सोसाइटी के पास एक अंबेडकर कॉलोनी में यह जल भराव हुआ। हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया और वहां खड़ी जो गाड़ियां थी वो पानी के बीचों बीच डूबी नजर आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके से। कुछ घंटों की बारिश हुई, लगातार रात से बारिश जारी थी और इस सब के बीच देखिए पानी के तेज बहाव की वजह से जो बाउंड्री वॉल थी सोसाइटी की वो टूट गई। हाउसिंग सोसाइटी में पानी जब दाखिल हुआ तो उसके बाद चारों तरफ बड़ी रफ्तार के साथ पानी बढ़ता चला गया और उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी कि जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो पानी में डूबी नजर आई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। पानी भरने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। बताया जा रहा है कि आज हुई बारिश 13 साल में अगस्त के महीने में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में बारिश का ये दौर अगले 3 दिनों तक रह सकता है जारी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में बारिश की 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रगति मैदान, ओखला, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, जाकिर हुसैन मार्ग, आजादपुर, रोहिणी और लाजपत नगर की तस्वीरें आपके सामने। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। मिंटो रोड में जहां पानी भर गया, वहां जो अंडरपास था वहां पर पानी भर गया, बैरिकेड लगा दिया गया, आवाजाही को बंद कर दिया गया। कनॉट प्लेस में भी कई फीट तक पानी भरा दिखाई दिया, वाहनों की रफ्तार पर लग गई ब्रेक। जाकिर हुसैन मार्ग पर भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। यही हालात आजादपुर, रोहिणी, लाजपत नगर, प्रगति मैदान और ओखला इलाके के नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई अंडरपास में पानी भर गया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज की अगर बात करें तो यहां पानी भर गया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि जल भराव है और इसी वजह से मिंटो ब्रिज पर जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। पानी बहुत ज्यादा था और इस वजह से इसे बंद किया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने खुद इस बात की जानकारी भी दी और ये बताया कि जल जमाव है, जल भराव है और इस वजह से गाड़ियों की एंट्री फिलहाल बंद कर दी जाती है। बारिश के बाद लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास के हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता जावेद मंसूरी ने। देखिए, इस वक्त लाजपत नगर मेट्रो के ठीक सामने वाली सड़क पर है और सड़क देखकर ऐसा लगेगा कि ये सड़क नहीं दरिया है। देखिए ज़रा पानी यहाँ पर किस कदर है। मैं खुद पानी के बीच में उतरा हुआ हूँ जिससे पानी की हाइट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और देखिए इस जल भराव का असर यह है, पूरी सड़क पर दरअसल जल भराव है और जल भराव का असर यह है कि जो ट्रैफिक है वो बेहद धीमा हो गया है। तो ये हालात हैं दिल्ली की सड़कों के। और आपको बता दें कि ये एक जगह की सड़क नहीं है, कमोबेश पूरी दिल्ली में इसी तरह के हालात आपको नज़र आएंगे। देख रहे हैं आप पैंट को ऊपर चढ़ा रहे, पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे? जी जी, बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ। तो पूरा कपड़े वगैरह सारे गीले हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? निकलना मुश्किल है, ऑफिस जा रहे हैं जी। और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके की, जहां सड़कों पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वाहनों की रफ्तार पर लग गई ब्रेक। ये दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस और अमूमन इस तरह के हालात, इस तरह की स्थिति, इस तरह का जल जमाव यहां पर दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद यहां पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई नजर आई। और ये देखिए पानी इतना ज्यादा, कई फीट तक पानी है कि ऑटो, गाड़ी और 2 व्हीलर के जो टायर हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग की। यहां पर भी पानी भरा नजर आया। बस स्टैंड, वहां खड़ा टेम्पो, सब पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वाहन गुजर रहे हैं उनके भी टायर डूबे हुए हैं। गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा पानी और ऐसे में रफ्तार भी धीमी रखनी पड़ रही है। चलिए अब एक और तस्वीर ग्रेटर कैलाश इलाके की आपके सामने। सड़कों पर बह रहा है सैलाब और सैलाब का कहर यह कि सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग समय पर अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी बहुत ज्यादा है, हादसे का भी खतरा। और इस सब के बीच
कई जगहों पर ट्रैफिक जैम के हालात भी अब से कुछ देर पहले तक दिखाई दे रहे थे। उधर बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली पर आसमानी आफत की ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। राजघाट में जबरदस्त पानी, राजघाट पर भी राजघाट का जो आसपास का एरिया है वहां पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आईटीओ व्यस्ततम रोड है, बसें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जो लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में बसों का एक लंबा इंतजार उनको इसकी वजह से करना पड़ रहा है। धौला कुआं की तस्वीर आपके सामने, दूर दूर तक लंबा ट्रैफिक, लंबी गाड़ियों की कतार आपको दिखाई देगी। हालांकि कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल सुधरी है। परेड रोड की तस्वीर भी आपके सामने, यहां भी चारों तरफ पानी ही पानी है, कई फीट तक पानी है और ऐसे में गाड़ियां, टू व्हीलर, ऑटो, बसेस सबको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ही वजीराबाद की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कई घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में यहां पानी भर गया। रात से हो रही तेज बारिश के बाद वजीराबाद में गलियों की अगर बात करें, अभी तक रोड्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अब देखिए गलियों में भी पूरी तरीके से पानी का कब्जा नजर आ रहा है। गलियों में कई फीट तक पानी भर गया और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि डर ये पानी उनके घरों तक ना जा पहुंचे। निकासी की समस्या बड़ी समस्या, हर बारिश में यही समस्या जो लोगों की परेशानी को बढ़ा देती है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत इलाके की तस्वीर आइए आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर भर गया है पानी। साकेत इलाके में तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके के हालात बने हुए हैं साकेत में। और ये तस्वीर डीएम ऑफिस के बाहर की है। डीएम ऑफिस के बाहर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, 2 फीट तक, 1 से 2 फीट तक का पानी ये बताया जा रहा है डीएम ऑफिस के सामने भरा हुआ है। साकेत में इस तरह के हालात और इस सब के बीच परेशानी लोगों की। तेज बारिश के बाद दिल्ली की आईटीओ की तस्वीर भी आपके सामने। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि बसों के पहिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यस्ततम सड़क है ये। देखिए बस जिसके टायर पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये इंद्रप्रस्थ इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थाने के अंदर की तस्वीर, थाने में भी भर गया है पानी और थाने में जो फर्नीचर है वो भी पानी के बीचों बीच कुछ हद तक डूबा हुआ देखा जा सकता है। ये थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं और ऐसे में थाने में जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, ये आईपी स्टेट पुलिस थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काम चल रहा है लेकिन पानी के बीचों बीच पानी भरा हुआ है थाने में और इसी स्थिति में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। पूरे थाने की यही तस्वीर आपको नजर आएगी। मतलब थाने के भीतर की बात करें या थाना परिसर की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी इस वक्त आपको दिखाई देगा। जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जो अपनी पतलून है वो चढ़ाई हुई है और ऐसे में वो पानी के बीच ही काम करने को मजबूर हैं। मतलब सिर्फ पानी सड़कों तक नहीं है, लोगों के घरों तक नहीं है, बल्कि जो पुलिस थाने हैं वहां पर भी पानी जा पहुंचा है। और इस स्थिति को देखकर आप बाहर का अंदाजा लगा सकते हैं, जब पुलिसकर्मी भी थाने में भरे पानी के बीच काम करते हुए नजर आ रही है। देखिए पुलिसकर्मी पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर भरे पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है। हालात ये कि थाना परिसर में जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो भी पानी के बीचों बीच अपने काम को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। जो अंदर बैठे हैं स्टेशन के भीतर वो भी अपने काम को इसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मतलब थाने के भीतर भी भरा हुआ है पानी, यानी पुलिसकर्मियों की भी इस बीच बढ़ गई है मुश्किल। और बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके की भी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से किस जगह जो कई जगह है यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के आधे से ज्यादा टायर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सड़कों पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग वाहनों के जरिए, लेकिन वाहनों की रफ्तार बहुत धीरे धीरे जो ट्रक है, गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन सड़कों पर आपको अंदाजा नहीं लगेगा, जो लोग पहली बार इन सड़कों से गुजर रहे होंगे, ये देखिए शायद जो गाड़ी है वो बंद पड़ गई है, ये देखिए बाइक भी बंद पड़ गई है और ऐसे में इसको खींचते हुए लोग ले जा रहे हैं और ये बेहद संभल कर चलाते हुए, क्योंकि अगर गड्ढा है तो सोचिए बाइक वालों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लगातार कई घंटों की बारिश के बाद दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके की तस्वीर भी आपके सामने। सड़कों पर पानी भर चुका है, अंडरपास पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा है। पुल प्रहलादपुर इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर
हर बारिश में इसी तरीके के हालात बनते हैं और इस बार तो ये बैरिकेड लगा दिया गया एहतियात के तौर पर कि अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और उस तरफ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पुल प्रहलादपुर की, वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं इस तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और इसलिए पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाकर और तार लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके की तस्वीर भी आइए आपको दिखाते हैं। बारिश की वजह से यहां पर भी सड़कों पर पानी भर चुका है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी भरने की वजह से एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। इस दौरान दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार है। सड़कों पर पानी कमर तक भर चुका है। पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, सड़क पर भरा पानी और इसीलिए ट्रैफिक जाम की स्थिति, लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी कतार की तस्वीरें भी आपके सामने। धीरे धीरे हालांकि ट्रैफिक कुछ जगहों पर बढ़ता हुआ नजर भी आया लेकिन उस रफ्तार से नहीं। और यही वजह है कि एक जगह अगर जाम की स्थिति बनी तो सोचिए वहां से जुड़ी जो सड़कें हैं, जो इलाके हैं, वहां पर भी जाम की स्थिति बनना तय है। भारी बारिश से पानी हुई सड़कों की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। आइए साइबर सिटी की तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि यहां पर भी कई जगहों पर सड़कें सैलाब से सराबोर हैं। सड़कों पर कमर तक पानी है जिसकी वजह से कई गाड़ियां सड़कों के बीचों बीच बंद हो गईं। दूसरी गाड़ियों के लिए भी परेशानी हुई, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया। पैदल चलने वाले लोग भी मुश्किलों से जूझते नजर आए। रिक्शे में जो लोग हैं, ये देखिए गाड़ी बंद पड़ गई थी, कुछ लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। वाहनों से चलना भी कम मुश्किल भरा नहीं है। कुछ बच्चे साइकिल से जा रहे हैं लेकिन संभल कर, तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां भी बंद पड़ गई। ये गाड़ी आगे क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है इसलिए ये शायद जो ड्राइवर है वो पीछे की ओर गाड़ी ले जाता हुआ ताकि किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करे, लेकिन हर रास्ते पर कुछ यही स्थिति कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। दिल्ली के पास गुरुग्राम की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो भारी बारिश ने वहां पर भी हालात बिगाड़ कर रख दिए। सड़कों पर पानी का कब्जा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। साइबर सिटी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी और लोगों का पैदल चलना दुर्भर। तो हर तरफ पानी ही पानी, हालात इतने बिगड़ गए, कई इलाकों में लोगों के घरों तक भी बारिश का ये पानी जा पहुंचा। उधर उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके बीती रात भारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गए। हम आपको नोएडा और गाजियाबाद की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नोएडा के कई इलाके भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर लग गया है ब्रेक। गाजियाबाद की सड़कें भारी बारिश के बाद समंदर बनी नजर आ रही हैं। जहां तक भी नजर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल पहुंचा अब्दुल गनी बरादर। तो काबुल पहुंचा अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का बड़ा नेता है गनी बरादर। और बताया जा रहा है कि काबुल पहुंचा न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक अब्दुल बरादर जो कि पहुंचा है, तालिबान के संस्थापकों में शामिल है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच चुका है, पहले कंधार में था और अब ये जानकारी मिल रही है कि काबुल जा पहुंचा है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक काबुल पहुंचा अब्दुल गनी बरादर। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब्दुल गनी बरादर जो उनके सर्वोच्च नेताओं में से एक है तालिबान की, वह कंधार से काबुल पहुंच चुका है। और अब ये इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि तालिबान जो लगातार कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व था और जो प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से नया प्रशासन और अफगानिस्तान में जारी किया जाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको लेकर मंथड़ा का दौर अब शुरू होगा। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि तालिबान एक एक करके आदेश जारी किए जाएंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले ही कुछ सर्वोच्च नेता वहां पहुंच चुके हैं और अब इनका एक और सर्वोच्च नेता वहां पर पहुंचे हैं। अमित, लौटेंगे आपके पास, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो काबुल पहुंचे अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का बड़ा नेता गनी बरादर माना जाता है। और आपको ये बता दें कि पहले कंधार में था, अब काबुल जा पहुंचा है। और ऐसे में अमित पांडे बता रहे हैं कि अब तालिबानियों की तरफ से रणनीति तैयार होगी कि अब आगे क्या करना है। हो सकता है कि कुछ और तालिबानी आदेश भी उनकी तरफ से जारी किए जाएं और उसी को लेकर पहले बातचीत होगी तालिबान के नेताओं के बीच, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि तालिबान के संस्थापकों में शामिल है, बड़ा नेता बताया जाता है, वो अब कंधार से जा पहुंचा है काबुल।
और इस बीच आपको बता दें, अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर, एक और बहुत बड़ी खबर यह कि तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंद्राब बागलान के 3 जिले तालिबानी आतंकियों से छीन लिए गए हैं और इस बीच तालिबान से लड़ रहे संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 40 तालिबान लड़ाकों को मार गिरा दिया है, जबकि 15 तालिबान के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का नेतृत्व अब्दुल हमीद दादगर कर रहे हैं। हालांकि अपनी इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है। अफगान सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मोहम्मदी के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुले, हिसार और दे साले और बानू जिले तालिबान आतंकियों से मुक्त करा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ाए गए जिलों में अफगानिस्तान का झंडा भी फहराया गया है। यानी अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे में जुटे तालिबान के लिए यह पहला बड़ा झटका है। यह पहला बड़ा झटका है। 3 जिले तालिबान से आजाद कर दिए गए हैं। अफगान झंडा फहराया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बड़ा झटका तालिबान के लिए माना जा रहा है क्योंकि कल ही ये 3 जिले जिनको आजाद कराए जाने की खबरें सामने आई, क्योंकि तालिबान के खिलाफ अब जंग भी लड़ी जा रही है। सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ 3 जिले मुक्त करा लिए गए हैं, तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिए गए हैं, तो वहीं 40 तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर एक बहुत बड़ा झटका तालिबानियों के लिए माना जा रहा है। तो आपको बता दें, लगातार जो पंजशीर है वहां पर कमांडोज तैयार हो रहे हैं, जो फौज है वो तैयार की जा रही है, जो सीधे मोर्चा लेगी तालिबान से। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी है और न्यूज एजेंसी एनआईए की खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकल चुका है। इस विमान ने ताजिकिस्तान में ईंधन भरवाया। 85 भारतीयों को लेकर दरअसल यह विमान निकल चुका है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। तो बताया जा रहा है कि विमान में 85 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं और अब उनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इससे पहले भी भारतीयों को निकाला गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि निकल चुका है भारतीय वायुसेना का विमान 85 भारतीयों को लेकर। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या पता चल पा रहा है, कब तक लौटेंगे वतन? देखिए गायत्री, अभी तक लौटने की पूरी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जो विमान काबुल से 80-85 भारतीयों को लेकर दुशांबे गया है ताजिकिस्तान में, वहां उनको रखा गया है अभी। और भारत सरकार इसके इंतजार में है कि अगर और जो भारतीय काबुल में फंसे हुए हैं, अगर उनको भी निकालने का मौका मिलता है तो इसी विशेष विमान से कुछ फंसे हुए भारतीयों को फिर दुशांबे लाया जाएगा और तमाम लोगों को एक साथ लाया जाएगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि 80-85 भारतीयों को लेकर सीधे अब भारत आ जाएगा विमान या फिर और लोगों को लेकर आएगा। भारत सरकार इस इंतजार में है कि अगर स्लॉट मिलता है काबुल एयरपोर्ट पे और कुछ भारतीयों को निकालने में मदद मिलती है तो ये एक साथ उन लोगों को लेकर आएंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितने बजे भारत में पहुंचेंगे या फिर 80-85 सिर्फ भारत लाए जाएंगे या और कुछ लोगों को लाया जाएगा। ये अभी फैसले का इंतजार करना होगा। और एक और दूसरी अहम बात आपको बता दूं, भारत सरकार की तैयारी को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि पहले से ये प्लान किया गया था। पहले से ही दुशांबे में भारत का विशेष एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रखा गया था ताकि जब भी मौका मिले, स्लॉट मिले काबुल एयरपोर्ट पे और तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाए, उसके बाद इन लोगों को काबुल से निकाल कर दुशांबे लाया जाएगा और फिर दुशांबे से भारत लाया जाएगा, जैसे पिछली बार किया गया था। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक अच्छी बात है भारत के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए जो लोग काबुल में फंसे हुए थे, कि 80-85 भारतीयों को तो वहां से निकाल लिया गया। काबुल एयरपोर्ट की स्थिति आपको बताते, अभी एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हो रही थी विदेश मंत्रालय में। उनका कहना था कि वहां स्थिति बाहर में बहुत खराब है, जहां तालिबान के लड़ाके हैं। इंटीरियर का जो इलाका है वो अमेरिकी फौजों के कब्जे में है। अमेरिका भारत की बहुत मदद कर रहा है कि उनको तुरंत स्लॉट दिया जाए। और आपको याद होगा भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत भी की थी और एक मुख्य फोकस अफगानिस्तान के अलावा ये था कि कैसे भारतीयों को वहां से निकाला जाए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये एक सफलता ही है। नीरज, शुक्रिया, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। तो 85 भारतीयों को लेकर विमान लौट रहा है, कब तक लौटेगा ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इन 85 भारतीयों को काबुल से निकाल लिया गया, वहां से निकाल लिया गया। तालिबान के खिलाफ बगावत की असल वजह है उसका क्रूर चेहरा, जो एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है।
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल चुके हैं। अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे, लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। रोज रोज जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी होगी। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी जिसकी बेरहमी से कर दी गई हत्या। इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये कि अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां चलाते रहे। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है और तो और महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ के बीच अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ लोग जमीन पर गिरे भी नजर आ रहे हैं। फायरिंग की वजह से भीड़ की चीख पुकार भी सुनी जा सकती है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की तस्वीर, अंधाधुंध फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि काबुल ने की जो दूसरी जगह है वहां पर भी तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे, कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, तालिबान के खिलाफ ये आक्रोश तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जो लोग हैं वो भी तालिबान के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की तस्वीर आपके सामने, कई मीटर लंबा अफगानिस्तानी झंडा लेकर इन लोगों की तरफ से जब मार्च निकाला गया तो उन पर तालिबान की तरफ से फायरिंग की। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वो शासन करने के लिए रूलिंग काउंसिल भी बना रहा है। इस बीच 3 वीडियो सामने आए जिनमें हथियारों का जखीरा और डॉलर दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में तालिबानी लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में डॉलर का ढेर लगा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं सब के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक आतंकी डॉलर को आतंकी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। तो ये तैयारी है तालिबान की। इन दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए, शासन करने के रूलिंग काउंसिल बना रहा है। 3 वीडियो जो सामने आए हैं, हथियारों का जखीरा, इन 2 तस्वीरों में डॉलर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तानी संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर सामने आए। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि काबुल वाला एयरलिफ्ट ऑपरेशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है और लोगों को निकालने तक उनकी सेना वहां पर रहेगी। ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। We've secured the airport, enabling flights to resume. Not just military flights, but civilian charters and from other countries, and the NGOs taking out civilians and vulnerable Afghanis. We've already evacuated more than 18,000 people since July and approximately 13,000 since our military airlift began on August the 14th.